किसी को कुछ भी पता नहीं, कोई अमल ठीक तो है। कोई अच्छा कर नहीं रहा। मुसलमान ही क्यों हर जगह पे बदनाम है? अगर इतने ही इनकी तालीम अच्छी है, तो वो अच्छी तालीम पे अमल करके फिर अच्छे बन के दिखाएँ ना, यही क्यों बदनाम है हर जगह पे? इनके मदरसे इधर यूरोप में क्यों नहीं ऐसे कभी कुछ हुआ कि किसी मदरसे में, किसी स्कूल में कितने केस आते हैं इधर के, और कितने ज़्यादा पाकिस्तान के आते हैं। कहाँ पे ज़्यादा गलती है? जहाँ पे काफ़िर रहते हैं वो अच्छे हैं, जहाँ पे मुसलमान रहते हैं वो बुरे हैं। जो ज़्यादा मज़हब को फ़ॉलो करते हैं हमेशा से वो गलत हैं, जो मज़हब को नहीं इतना फ़ॉलो करते वो हमेशा से अच्छे और तरक्की याफ़्ता है। लेकिन अगर कोई हो भी, तो चलो ठीक है, होगा। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। उसकी कोई डिमांड नहीं हो सकती, मुझे पूजो, मुझे मेरे लिए इस तरह हाथ बाँधो, इस तरह ना बाँधो, इतने पाँचे ऊपर करो, इतने नीचे करो, जैसे वहाबी, सुन्नी ये सारे हमारे लोग करते हैं। फिर उसके बाद इतनी रिस्ट्रिक्शन जो है नमाज़ में, इस्लाम हर चीज़, इतनी ज़कात, इतने परसेंट, इतना ऐसे-वैसे, मैं कुछ नहीं मानती, जितना दिल करता है दे दो, सारा कुछ भी दे दो। किसी गरीब को तुम्हें अपने लिए अच्छा लगता है, तुम्हें सुकून होता है इस चीज़ को, तो सब कुछ करो, जो तुम्हारा दिल करता है जी, करो। जी। लेकिन कोई ऐसे नहीं होना चाहिए, इतना इतने परसेंट, इतने ऐसे खड़े होना, इस तरह इस नमाज़ का टाइम है, ये नहीं टाइम। खुदा को याद करने का कौन-सा टाइम होता है? किसी को अच्छा काम करने का, किसी से प्यार करने का, कोई बात करने का कौन-सा टाइम होता है? जब तुम्हारा दिल करता है करो, तुम आज़ाद हो, एक इंसान हो, तुम्हारा दिमाग अपना है। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, अब तक आप सब ने बहुत सारे लोगों को इस्लामिक कल्ट को छोड़ते हुए देखा, उनके आर्गुमेंट सुने। हर एक एक्स मुस्लिम के आर्गुमेंट उनके अपने अपने तरीके के थे और मैच्योर थे। सभी ने इस्लामिक कल्ट की उन बुराइयों को जाना परखा जो पूरी तरह इंसानियत के खिलाफ हैं। आज हम आप सबको एक ऐसे कपल से मिलाने वाले हैं जो पाकिस्तानी हैं। इस कपल की बातें सुनकर एक आइडियल कपल और मैच्योर पर्सनालिटी वाली फीलिंग लगती है। इनके आर्गुमेंट सुनने और समझने लायक हैं। इनकी बातें सुनकर मुझे तो पहले यकीन ही नहीं हुआ कि ऐसी सोच रखने वाले पाकिस्तानी भी हो सकते हैं। इन हस्बैंड और वाइफ की बातें लाजवाब हैं, पर जिस तरह से सलोनी ने अपने आर्गुमेंट रखे, जिस तरह से उन्होंने इस्लामिक कल्ट की बखिया उधेड़ी, जिस अंदाज में मुल्ला और मौलवियों की असलियत को सबके सामने बड़ी बेबाकी से रखा, बहुत ही लाजवाब है। मेरा मानना है जिस तरह की सोच सलोनी जी की है, इसी तरह की थोड़ी बहुत ही सोच मुस्लिम महिलाओं की भी हो जाए तो सच कहता हूँ पूरी दुनिया के लिए, खासकर इंसानियत की नजर में एक वरदान से कम नहीं होगी। मैंने सलोनी जी की बातें एक बार नहीं कई बार सुनी, हर बार एक पॉजिटिव एनर्जी महसूस हुई। तो आइए आप भी सुनिए सलोनी जी इंसानियत को लेकर इस्लामिक कल्ट के बारे में क्या कहती हैं। हम भी इस कल्ट को अपने भारत से आप सबके सहयोग से मिटाना चाहते हैं, इसीलिए हमारा चैनल लोगों को जागरूक करने का काम करता है। हमारा चैनल किसी से भी फाइनेंशियल सपोर्ट की डिमांड नहीं करता है। आप सबका हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ही हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है। हेलो जी, सलोनी जी, आप मुसलमान हैं? जी। अच्छा जी, आप आयतुल कुर्सी सुना सकती हैं? अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु बिइज़्निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़ व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। अच्छा, जो हमारा टॉपिक है वो है फसाद फिल अर्ज़ और इस्लाम, कि क्या इस्लाम फसाद में, ज़मीन में फसाद करने की वजह है? बल्कि हम ये क्वेश्चन नहीं कर रहे, कि हम बता रहे हैं और विद प्रूफ बता रहे हैं कि हाँ, इस्लाम ज़मीन में फसाद करने की वजह है। तो क्या आप इस बात से इनकार करती हैं? जी, मैं भी इस बात में हमेशा यही कहती हूँ, मैं जब कुछ अपना खुतबा वग़ैरह सुनते हैं हम लोग या कुछ ऐसे, तो मुझे भी लगता है कि ज़्यादातर इतने मोमिन, इतने क्या कहते हैं, इतने कोई अच्छे ये भी लोग नहीं थे। और वैसे भी इनकी मुझे इतनी समझ नहीं आती कि वो काफ़िर कहते हैं जो लोग थे यहूदी वग़ैरह, उन्होंने तो इतना कोई इन पे ज़ुल्म नहीं किया, उन्होंने अगर छोटी-मोटी कोई धमकी दी तो ये जाके उनके सर उड़ा दिए। हाँ, सलोनी जी, बात इंसानों की नहीं हो रही, बात हो रही है आइडियोलॉजी की, इस्लाम की, कि क्या खुदा ने जो मज़हब हमारे ऊपर नाफिज किया था, वो क्या एक ऐसा मज़हब था जो इंसानों को मारने का हुक्म देता था, फसाद करने का हुक्म देता था? क्या आप इस बात से इत्तेफाक करती हैं? अगर तो कोई खुदा है जिसके अंडर ये सारा कुछ है, ये मैं भी मानती हूँ कि किसी के अंडर तो है ये सारा कुछ, ये सब कायदे कानून जैसे चुरिंद-परिंद अपना सब कुछ करते हैं, उनको किसने ये अकल जी, समझ दी है। जी, 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 तो जी, देखें, वो देखें, वाला खुदा तो नहीं ज़ुल्म का कह सकता। नहीं, अच्छा फिर देखें ना, देखिए, मैं बात कर रहा हूँ, उस खुदा की बात नहीं कर रहा जिसको आप मानती ही नहीं है, मैं आपके अल्लाह की बात कर रहा हूँ, कि क्या आपके अल्लाह ने कुरान पाक उतारा है? मैं किसी नाम के खुदा को नहीं मानती, मुझे बस एक हस्ती पे यकीन है जो कि है, मुझे महसूस अच्छा, होती है वो, मेरा यकीन है उसके ऊपर, वो गायब है
और वो खुदा नहीं ही तो क्या है जो नजर आ जाए या हर एक की डिमांड नहीं के ऊपर पूरा उतरे। देखें देखें सलूनी जी, क्या आपको ये पता है कि कुरान मजीद जो है अल्लाह ताला ने उतारा है और आपका इस पे ईमान है कि अल्लाह ताला का कलाम मेरा है वो? पूरा मेरा पूरा ईमान नहीं है। मैं यही कह सकती हूँ कि जब जैसे कि बाइबल तो आयत बदल दी, सब कुछ बदल दिया, हदीसें पता नहीं सही है कि नहीं, तो कुरान मजीद की भी कोई गारंटी नहीं है। नहीं, अल्लाह ताला इस चीज की गारंटी लेते हैं, आप गारंटी नहीं वो ले को- सकती हैं। वो अल्लाह किसी ताला वो किसी बंदे ने भी अंदर लिखा हो सकता है कि ये कभी इसका कोई शोशा नहीं इधर से उधर हुआ, ऐसे वैसे है। ये तो मैं भी कुछ लिख के ऊपर लिख सकती हूँ कि ये खुदा की तरफ से है। तो फिर आप नहीं, तो फिर आप मुसलमान के जो एक आइडियोलॉजी है उसके ऊपर तो पूरी पूरी उतरती हैं, क्योंकि आप अल्लाह ताला मैं के पैदा कलाम में शक मुसलमानों के करती घर हैं। में हुई हूँ, लेकिन मैं सिर्फ सिर्फ एक उस हस्ती को मानती हूँ, उसको खुदा कह ले, भगवान कह दे, अल्लाह कह दे, ईश्वर कह दे, जो भी कह दे, गॉड कह दें, उसको बस मैं मानती हूँ। और उसके अलावा बाकी चीजों पे मुझे कोई बिलीव नहीं है, क्योंकि मैं नहीं इतना आप यकीन एग्नोस्टिक करती कि कुछ खास ज्यादा है। क्योंकि नबी, मुझे थोड़ा सा नबियों पे भी डाउट है कि है थे नहीं है थे। जब किसी कोई ठीक है, हिस्ट्री नहीं 100% पता, ठीक तो फिर है। कैसे पता लगाया जा सकता है कि ये सच था झूठ था। और बाकी सारी जो हिस्ट्री पढ़ते हैं, जो इनकी कुरान में चीजें हैं, कहानी, वो सब ऐसे स्टोरीज कहानियां लगती हैं। और कहानियों पे मुझे ज्यादा कोई बिलीव नहीं। मेरे सामने कुछ है, कुछ जी जी, प्रूफ बिल्कुल। है, तो मैं उसको बस मानती हूँ। नहीं नहीं जी, बिल्कुल, हम भी ये बोलते हैं, हम भी ये बोलते हैं। अच्छा, आप इस बात को मानती हैं कि इस्लाम एक कहानी और कहानी से ज्यादा इस्लाम की कोई हैसियत नहीं है? ज्यादातर कहानियां ही लगती हैं। कुरान मजीद भी एक कहानी है। ज्यादातर कहानियां ही लगती हैं। थैंक यू। ठीक है, आप और कुछ कहना चाहेंगी सलोनी जी? क्योंकि आपसे इससे ज्यादा बात की नहीं जा सकती। आपका इस्लाम पर या नबी पर या किसी भी चीज पर ईमान नजर नहीं आता है, तो आप बहुत ही एक अच्छी इंसान लगते हैं। तो आप कुछ ज्यादा कहना चाहेंगी तो प्लीज आप कंटिन्यू करिए, हमारे साथ बोलिए इस टॉपिक पे। बस मैं यही कहना चाहूंगी कि हर एक को सोचना चाहिए। अब हमारे पास सारी फैसिलिटीज हैं कि हमारे पास अब बहुत चीजें हैं जिससे हम देख सकते हैं कि क्या सच हो सकता है, क्या कहानियां हो सकती हैं। अब इंसान का दिमाग भी इतना शऊर में आ गया है, इतने हम लोग समझदार हो गए हैं, हमारे पास हर तरह की चीजें हैं जिससे हम प्रूफ कर सकते हैं। और फिर भी हम अगर उन कहानियों किस्सों पे ही रहें, तो फिर तो वो कई लोग जैसे कह देते हैं नहीं ये तमसील है, ये कश्फ था। जैसे रसूल करीम का वो क्या है, महराज, उसको कहते हैं, ये कई लोग कहते हैं वो सही था, कई मुसलमान कहते हैं वो कश्फी नजारा था, ऐसे था, सिर्फ नजर बिल्कुल ऐसे आया था। और मैं बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। किसी भी कहानी टाइप चीज को नहीं मानती। मुझे नहीं पता वो सच था झूठ था, वो कोई नबी था भी या नहीं। कोई नबी था तो शायद उसका किसी को पता भी ना हो। और जो मोहम्मद नाम का नबी है वो सारी दुनिया में मशहूर हो गया अपनी किसी पावर की वजह से, क्योंकि जो बातें उसके साथ मंसूब की जाती हैं, कि उसके साथ मिलाई जाती हैं, तो हदीसें आधी थोड़ी बहुत ठीक लगती हैं, आधी भी नहीं। और बाकी चीजें गलत लगती हैं। मुझे तकरीबन सारी ज्यादातर गलत लगती हैं कि जी जी वो जी जी। लौंडियां थी उनकी और उसने इतनी शादियां की। जो एक नेक मोमिन बंदा होता है, जो अच्छा इंसान होता है, आजकल बेशक वो नमाजें ना भी पढ़े, वैसे ही अच्छा इंसान हो, तो उसके पास जी इतना अपनी औलाद पे, अपने घर से टाइम ही नहीं होता, अपनी बीवी के लिए, अपने शौहर के लिए, अपने बच्चों के लिए इतना टाइम नहीं होता कि वो इतनी ज़्यादा औरतों को सैटिस्फाइड कर सके, इतनी ज़्यादा औरतों में बराबरी कर सके, उनको सारे हकूक दे सके। अपने बच्चों को बंदा टाइम नहीं आजकल दे सकता। तो आई डोंट अंडरस्टैंड कि उन्होंने इतनी जंगें लड़ी, इतनी तालीम दी दुनिया को ऐसे और वैसे, और उनके जो मानने वाले थे, उनके घर वाले ही वो 2-4 दिन भी उनको फौत हुए तो वो लड़ने मरने शुरू हो गए। उनकी ये तालीम तरबियत थी। ये सब कहानियाँ हैं बिल्कुल जो कि समझ बिल्कुल आती बिल्कुल हैं। बिल्कुल और अगर सलोनी जी, मक्का, आप इस हाँ जी, और अ, अगर मक्का में इतनी वो सॉरी कहते हैं सिद्धार्थ भाई, खुदाई हुई है। सॉरी फॉर इंटरप्शन। सॉरी सिद्धार्थ भाई, थोड़ा सा मतलब तबीयत खराब हुआ तो मेडिसिन लेकर आ गया। सॉरी सॉरी, कोई मैं आ इशू गया। नहीं है, कोई इशू नहीं है, जी कोई जी, इशू नहीं है। सिस्टर बात कंटिन्यू कीजिए। और मक्का में कहते हैं इतनी ज्यादा खुदाइयां हुई हैं, उधर इतने होटल बने, सब कुछ बना है, उसके नीचे से कुछ तो निकलना चाहिए था। कोई पुरानी हिस्ट्री, हमारे जो है क्या फ़ाराओन वगैरह फ़ाराओ हैं, वो इतने पुराने वो उनकी स्टोरियां, उनकी वो तस्वीरें, उनकी लिखाइयां, सब कुछ आज तक हम देख रहे हैं, मिल गया है उनको सब कुछ उधर से। उनकी चीजें निकल रही हैं नीचे से, और इनका कुछ भी नहीं निकला नीचे से। ये तो आज की बातें हैं, और वो तो आज से 4-5 हजार पहले की बातें थी। उनका सब कुछ मिल गया और इनका कुछ भी नहीं अभी तक मिला हमें प्रूफ कि ये भी थे कहीं। इतने 70,000 लोग मर गए, शहीद हो गए जंगों में। और इन मुसलमानों की जो जंगें हुई, उसके जमीन के नीचे से कुछ भी नहीं आज तक निकला, कोई एक हड्डी भी नहीं निकली कहीं से किसी लाश की। तो वो कैसे कह सकते हैं ये जंगें हुई हैं, सब कुछ हुआ है, सब कुछ फ्रॉड है, सब कुछ धोखा है। पता नहीं किसने किया है, क्यों बदला है, कुरान मजीद भी बदला है, कोई थोड़ा बहुत उतरा होगा नहीं किसी नहीं, नबी, शायद उस नबी को कोई जानता ही नहीं। मोहम्मद साहब जो है नहीं, मशहूर हो गए अपनी जबर के ऊपर।
हाँ बिल्कुल 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 सलोनी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और पता है कि आप जैसे लोग बहुत अच्छे होते हैं और बहुत बेहतरीन होते हैं, जमाने को ऐसे लोग चाहिए। कुछ लोग आपके बारे में बोलते होंगे कि आप जो भी सोचती हैं ऐसे या वैसे है, तो आप कंटिन्यू कीजिए अपनी सोच में, अपने इल्म में हमेशा इजाफा करती रहिए। कोई इंसान कभी भी कंप्लीट नहीं होता, और हमारे साथ हमेशा जुड़ती रही है। थैंक यू सो मैं मच। तो बचपन से ही ऐसी हूँ। मैं जब हदीसों के बारे में सोचती थी, मैं कहती थी ये तो मुझे, वो कहते हैं शायद ऐसे है, शायद ऐसे है। तो मैं कहती थी अगर किसी चीज़ का पता ही नहीं तो उसको इतना क्यों आप लोग बताई जा रहे हो, उसको छोड़ ही दो। जो पता ही नहीं, शायद ऐसे, शायद ऐसे, शायद ऐसे नहीं, शायद ऐसे भी नहीं। तो उस चीज़ को लेके क्यों आगे तक। और लेकिन ये हदीसें छोड़े तो सारा मज़हब ही जाता है। क्योंकि हदीसों में, कुरान मजीद में अगर इतनी नमाज़ इम्पोर्टेंट थी, आज तक किसी को सलात का मतलब नहीं पता चला। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। हर कोई अपनी तरफ मोड़ लेता है, उसको अपना मतलब निकाली जा रहे हैं सारे। और सलात अगर इतनी इम्पोर्टेंट थी, अल्लाह मियाँ ने कहते सबसे पहले हमसे नमाज का पूछना है, इबादत हमारी की है कि नहीं। तो इबादत का लिखा ही कुछ नहीं, अज़ान का कोई तरीका नहीं लिखा, कोई अज़ान के लफ़्ज़ नहीं लिखे, कुछ भी नहीं कुरान मजीद में। तो फिर किस बात की कह सकते हैं कि ये है जी किताब ऐसे और वैसे, और अल्लाह मियाँ ने नमाज का सबसे पहले पूछना है और ये पूछना है। और चोरी करो तो हाथ काट दिए, और ज़ना वाले और ये वो सारे वैसे ही फिर रहे हैं। चोरी करने का क्या, चोरी तो फिर भी चलो बंदा किसी का जितना बड़ा नुकसान मर्ज़ी हो जाए बंदा पूरा कर सकता है। किसी की इज़्ज़त लुट जाए वो तो बंदा कभी भी नहीं पूरा कर सकता, जो मर्ज़ी रख दो। तो उसका कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सलोनी उसका जी, तो बिल्कुल। आप गर्दन बहुत काट देनी चाहिए जो ज़ना करे। बात सुनिए, आप बहुत एनर्जेटिक हैं। 2 मिनट। जी समीर भाई। मैं सिस्टर से 2 बातें कहना चाहूँगा। मेरा नहीं, सिंगल लोग हटा दें, नॉर्मल कर दें लोगो मेरा। हाँ। देखिए, सलोनी जी, आप जो बातें कर रही हैं वो ठीक है। ये एक रैशनल माइंड, एक सोचने-समझने वाला, एक लॉजिकल माइंड, ब्रेन ही इस तरह की बात कर सकता है, समझ सकता है। और हम लोगों में और मुसलमानों में अगर कोई फ़र्क है, तो बस वो इसी चीज़ का फ़र्क है। क्योंकि जिस चीज़ को अभी आप इस्तेमाल कर रही हैं, जिन बातों को आप अभी समझ करके अपने पॉइंट्स रख रही हैं, इनको मुसलमान नहीं समझता। हम में और मुसलमानों में फ़र्क यही है, और यही चीज़ें हैं जो एक्स मुस्लिम और मुस्लिम को अलग करती है, डिफरेंट करती हैं। जहाँ तक कि ये बातें हैं कि मोहम्मद ने क्या किया है, मोहम्मद की बीवियों के ताल्लुक से क्या लिखा है, उसकी लोंडियों के ताल्लुक से क्या लिखा है, क्या चीज़ें उस वक़्त उसने की हैं, फ़ॉलो की हैं, लोग क्या मान रहे हैं, लोग क्या कहानी बता रहे हैं। देखिए, आज के ज़माने में या आज के वक़्त में ना इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। अगर मैं ये कहूँ कि मोहम्मद की 11 नहीं, मोहम्मद की 55 बीवियाँ थी। आप आप खुद सोचेंगे कि एक आम इंसान की ज़िंदगी में जो आज 2024 में एग्ज़िस्ट करता है, उसकी ज़िंदगी क्या फ़र्क पड़ता है कि मोहम्मद की कितनी बीवियाँ थी? कुछ भी नहीं। मोहम्मद की कितनी लौंडियाँ थी, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? कुछ भी नहीं। मोहम्मद ने कितनी जंग करी, कितने लोगों को मार डाला या क्या किया, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? सो आंसर इज़ नथिंग, बिकॉज़ वी कैन नॉट चेंज दैट अप। अब हम पास्ट में जाकर के उसको बदल नहीं सकते। तो फिर फ़र्क किस चीज़ से पड़ता है? ये बातें वो हो कहते क्यों रही? हैं ये हमारे अमान अफरोज़ वाक़यात हैं, हम इनसे सीखते हैं, इनसे सीख लेते हैं, इनसे सबक लेते हैं, लेकिन वो दूसरी जो इम्पोर्टेंट बातें हैं उनको भूल जाते हैं। मेरे ख़्याल में ये इतना अब ज़रूरी नहीं है कि किसने कैसे जंग लड़ी, किसने किसको पानी पिलाया, क्यों पिलाया, कैसे, ये तो ऐसे बात करते हैं जैसे उनके पास खड़े थे, पहली तो ये बात है। और दूसरी ये बात है कि वो इतनी ज़्यादा उसमें वो चीज़ें नहीं जिससे हम सबक हासिल कर सकते हैं। आजकल सबक हासिल करने के लिए और भी बड़ी चीज़ें हैं, जो वो कोई भी नहीं बताता। हमारे मौलवी तो बिल्कुल पाकिस्तान वाले वो तो फ़ारिग हैं, वो तो, उनको तो अपने घर का नहीं पता, तो उनको क्या दीन ईमान का, या उनको क्या पता होगा कि क्या है मज़हब। वो तो बिल्कुल ही मज़हब से, अगर इस्लाम ही मज़हब ले ले, वो तो इतने हटे हुए हैं मज़हब से कि बिल्कुल बंदा कुछ कह ही नहीं सकता, कि उनको तो वो जो बातें बिल्कुल। इस्लाम में करते हैं, आपने वो तो है ही नहीं बातें। जी। आपने मुल्क का नाम तो बिल्कुल ही मज़हब से, अगर इस्लाम ही मज़हब ले ले, वो तो इतने हटे हुए हैं मज़हब से कि बिल्कुल बंदा कुछ कह ही नहीं सकता, कि उनको तो वो जो बातें बिल्कुल। इस्लाम में करते हैं, आपने वो तो है ही नहीं बातें। जी। आपने मुल्क का नाम तो ले लिया है, शहर का नाम ना लेनी है। हाँ, हाँ। नहीं, ठीक है, मैं 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 जो मैं है ना, पाकिस्तान में नहीं रहती। सिस्टर सुनें, जो भी है, ठीक है। 2 व्हाटएवर। 2 मिनट बस मुझे दे दें, लेट मी कंप्लीट माय थिंग्स जो मैं बोल रहा हूँ। मैं एक्चुअली ये बता रहा था कि फिर ये सब जब हम चेंज नहीं कर सकते और इस हमसे हमारी जाती ज़िंदगी पे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, तो फिर आज इस वक़्त में हम इन बातों के ऊपर बात क्यों कर रहे हैं? हम ये क्यों बता रहे हैं कि इस्लाम में क्या लिखा है, इस्लाम के प्रॉफ़िट के बारे में क्या लिखा है? इसको बताने का रीज़न ये है कि आज जो एक मुआशरा है हमारा, जिसको मुसलमान कहते हैं, वो आज भी इन्हीं बातों को मानता है और वो ये कहता है कि जो नबी ने किया है, वो सही है और हम भी वही करेंगे जो नबी ने किया है। तो जब एक मुसलमान ये मानता है कि नबी ने जो काम किए हैं, नबी जो ने जो हुक्म दिए हैं, उसको फ़ॉलो करना हमारी प्रायोरिटी है, उसको हम अमल में लाएँगे
और वही अमाल अमाल हम करेंगे जो नबी ने किए हैं, क्योंकि वो सुन्नत है और सुन्नत को पूरा जिंदा करने से या पूरा करने से हम जन्नत जाएंगे। तब ये चीज हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक चीज बन जाती है बाकी लोगों के लिए जो मोहम्मद पर ईमान नहीं रखते या मोहम्मद की बातों पर ईमान नहीं रखते। क्योंकि अगर मोहम्मद ने कुछ भी फिर एक गलत काम किया है और एक मुसलमान उसी को करने में फक्र और सर्फ हासिल समझता है अपनी जिंदगी में, तो फिर वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो हम उसको ये वो बताना जाहिल मुसलमान है ना, वो जाहिल मुसलमान है। जाहिल इंसान ही सुन्नत के ऊपर मतलब ये है 100% मतलब ये है जाएगा, कि जो समझ अपना दिमाग नहीं जिसका। सुनिए ना, सुनिए, ये तो आप कह रही हैं, ठीक है, कि वो जाहिल मुसलमान है, लेकिन इस तरह की मेंटालिटी और सोच वाला जो मुसलमान है ना, वो आप जैसी सोच वालों को और हम जैसी सोच वालों को जाहिल समझता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर ये लें, ये एक ज़रब हक साहब हैं, इनका पहला कमेंट जब आप बात कर रही थी, लॉजिकल बात कर रही थी, तो हमको तो बड़ी समझ में आ रही थी, बड़ी अच्छी लग रही थी कि भई हाँ, बड़ी अच्छी बात हमारी बहन आई हैं, वो कर रही हैं। लेकिन भाई साहब नीचे से लिख रहे थे, पहला कमेंट लिखा ये लड़की हिंदू है, दूसरा कमेंट लिखा है इसको बेसिक इस्लाम तक का नहीं पता है। मतलब इन लोगों को ऐसा लगता है कि जो लोग अपनी अक्ल इस्तेमाल करते हैं या जो लोग रैशनल थिंकिंग यूज करते हैं, जो लॉजिक यूज करते हैं, वो मुसलमान हो ही नहीं सकते। द रीजन इज, बेशक। ये भी जानते हैं कि मुसलमान होने के लिए आपको अपना अपना भेजा खोल करके उसके अंदर से ब्रेन बाहर निकाल करके अंदर कुरान रखनी होगी और आपको अपने आप को ज़ॉम्बी बना देना होगा। अगर कोई इंसानों की तरह बात आजकल कर जो रहा है तो वो सवाल करता है नहीं। वो काफिर है। जी, तो इनके मुताबिक तो जो है मुसलमान होना ये है कि आप ज़ॉम्बी बन जाओ। आप दिमाग इस्तेमाल मत करो अपना, आप लॉजिकल बातें मत करो। और ये आपके आपके ऊपर तो इन्होंने बहुतान लगा दिया कि ये लड़की मुसलमान नहीं है या लड़की हिंदू है, जबकि आपका लहज़ा और आपकी जो गुफ्तगू करने का तरीका है और आपको जो अल्फाज़ की अदायगी है, जब आप नबी का नाम लेते हो, जब आप कुरान का नाम लेते हो, जब किताबों का नाम लेते हो, उसी से पता चल जाता है कि कौन जो जो बात कर रहा है वो क्या है। लेकिन ये इतने बड़े जाहिल हैं कि इनको दूसरों को सर्टिफ़िकेट तो देना है, लेकिन इस इंसान की इतनी हिम्मत नहीं है, मैं गारंटी दे रहा हूँ, कि ये आकर के हमको इस्लाम का बेसिक बताते हैं। जो इल्ज़ाम आपके ऊपर लगा रहा है ना, इसको बेसिक तक नहीं पता है इस्लाम का, मैं इस इंसान को चैलेंज करता हूँ कि आप स्ट्रीम जॉइन करें, आप हमें सिर्फ इस्लाम के बेसिक बता दें। अगर आपने हमें इस्लाम के बेसिक बता दिए ना, तो हम मान लेंगे कि आपको बड़ा नॉलेज है और उस कंडीशन में हम आपका ये कमेंट भी वैलिड मान लेंगे कि आप दूसरों को सर्टिफ़िकेट दे सकते हैं कि उसको बेसिक पता है कि नहीं पता है। डू यू नो योरसेल्फ? क्या आपको पता है कि आप इस्लाम की बेसिक क्या है? डू यू नो? आप जानते हैं? चलें, आप टॉपिक छोड़ दें, आप इस्लाम को छोड़ दें, आप नबी को छोड़ दें, आप अल्लाह को छोड़ दें, कुरान को छोड़ दें, ये सब चीज़ छोड़ दें। आप हमें सिर्फ इस्लाम के बेसिक बता दें, बट शर्त क्या है? शर्त पता है क्या है मिस्टर ज़रबहक? शर्त ये है कि वो बेसिक इस्लाम के आपको हमें कुरान से साबित करने होंगे, एक्सप्लेन करके, कि इस्लाम के बेसिक ये हैं, इतने हैं और ये कुरान में फला-फला जगह पर एक्सप्लेन है, फला-फला आयतों में। बस इतना सा टास्क है। अगर आप ये कर पाए, हम मान लेंगे आपको बड़ा नॉलेज है। आप तो जानते ही हैं वसीम भाई इस्लाम के बेसिक क्या हैं? ईमान लाना, नमाज़ पढ़ना, रोज़ा रखना, जी जी। हज करना और ज़कात देना। बस ये ज़कात पाँचों को है, कुरान से बिल्कुल। बस ये पाँचों को कुरान से एक्सप्लेन कर दें, हम मान लेंगे इसको बेसिक का पता है। एग्जैक्टली 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम। आओ भैया, इस्लाम के बेसिक को सिर्फ कुरान से एक्सप्लेन कर दो, बस दैट्स ऑल। और एक्सप्लेन भी नहीं करना, सिर्फ आयतें दे देना कि फला फला आयत में एक्सप्लेन किया है, फला आयत में ईमान को एक्सप्लेन किया है, फला आयत में नमाज को एक्सप्लेन किया है, फला आयत में हज को एक्सप्लेन किया है, फला आयत में ज़कात को एक्सप्लेन किया है, ज़कात की मिकदार बताई है, और फला आयत में जो है वो रोजे को एक्सप्लेन किया। बस इतना कर दो आकर के, हम मान लेंगे आपको आपको बेसिक पता है। बस वो उसको ही समझते हैं मुसलमान या सही मोमिन या सही इंसान, जिसको सारी ये चीज़ें अरबी की और इस तरह की सारी चीज़ें बहुत प्रॉपर तरीके से आती हैं, कुरान मजीद बड़ा सही तरह से पढ़ना आता है, बड़ा हदीसें आती हैं और इस तरह की चीज़ें आती, बड़ा सैटिस्फाइड करना आता है इस्लाम, वो चीज़ों के साथ, उन अल्फाज के साथ, वो उसको बस मोमिन और अच्छा समझते हैं। जो अपने दिमाग के साथ, अपने लफ्ज़ों के साथ बोलता है, उसको वो काफ़िर समझते हैं, बुरा समझते हैं सारे मुसलमान। बस अरबी के 2-4 लफ़्ज़ 2-4 फ़ारसी के अंदर लगा दो, तो वो बड़ा काबिल बन ये जाता है इनकी देखिए, नज़र में, बेशक उसको आने का भी पता ना हो। सलोनी जी, इनको अरबी भी कहाँ आती है? अगर इनको अरबी आती होती तो ये वो जो लाहौर के पता नहीं किसी इलाके में हलवा लिखा हुआ लड़की थी उसके ऊपर ब्लास्फेमी का इल्जाम लगाते। इनको तो अरबी भी नहीं आती ना, मसला ये है। वो कहते नहीं अरबी में तुम्हें बेशक गालियाँ निकाल रहा हो, तो वो आगे से कहते हैं शायद कुरान मजीद पढ़ रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल है। और सऊदी अरब ने इनके ऊपर बोला था, सऊदी अरब ने बोला अरबी हमारे गटरों पे लिखी होती है, तुम लोग अरबी के पीछे बंदे मार रहे हो, पागल हो गए हो। तो इनको तो इस चीज का भी नहीं ना पता, एक तो इनको पता नहीं है, ऊपर से कोशिश भी नहीं करते, मसला ये है।
और सुन्नत के ऊपर तो कोई भी नहीं अमल कर रहा। अगर वो अच्छी बातें अंदर से ले लें, जहाँ से भी मिले कहते हैं अच्छी बात ले लो, बेशक इस्लाम में, हिंदुइज़्म में, जहाँ भी है। तो अच्छी बात पे तो आजकल कोई भी नहीं अमल कर रहा, अच्छी चीज़ें तो कोई भी नहीं कर रहा, बस अपनी वो नमाज़ें पढ़ रहे हैं। मदरसों में क्या लेकिन हो रहा है, सलोनी जी, पाकिस्तान में, इधर इस्लाम दूसरे मुल्कों में, इंडिया में, इस्लाम सारी जगह पे क्या हो रहा है। लेकिन तो वो जी, इस्लाम सलोनी ना कोई हिंदुइज़्म, कुछ भी मज़हब में जो अच्छी चीज़ें वो तो कोई लेता ही नहीं है। बस इस तरह की दहशत और इस तरह की जो बुरी चीज़ें हैं, जो सलोनी जी, बड़ा पावर अच्छी दिखानी है, वो चीजें बस बातें आती हैं ज़ुबानी। किसी को कुछ भी पता नहीं, कोई अमल तो देखिए, कोई अच्छा कर नहीं रहा। मुसलमान ही क्यों हर जगह पे बदनाम है? अगर इतने ही इनकी तालीम अच्छी है, तो वो अच्छी तालीम पे अमल करके फिर अच्छे बन के दिखाएँ ना, यही क्यों बदनाम है हर जगह पे? इनके मदरसे इधर यूरोप में क्यों नहीं ऐसे कभी कुछ हुआ कि किसी मदरसे में, किसी स्कूल में क कितने केस आते हैं इधर के और कितने ज़्यादा पाकिस्तान के आते हैं। कहाँ पे ज़्यादा गलती है? जहाँ पे काफ़िर रहते हैं वो अच्छे हैं, जहाँ पे मुसलमान रहते हैं वो बुरे हैं। जो ज़्यादा मज़हब को फ़ॉलो करते हैं हमेशा से वो गलत हैं, जो मज़हब को नहीं इतना फ़ॉलो करते वो हमेशा से अच्छे और तरक्की याफ़्ता है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन सलोनी जी, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा है इन लोगों पे जो ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, जो ज़्यादा एक्सट्रीम हर चीज़ को सोचते हैं और बहुत मज़हब को हर एक के ऊपर डालना चाहते हैं, वो हमें बहुत बुरे लगते हैं लोग। मैं कहती हूँ हर चीज़ लॉजिक, हर चीज़ सीधे तरीके से, आसान तरीके से सोच लो। मैं कुछ ऐसे काम करती थी, बचपन से मैं ऐसे काम करती थी, मुझे पता ही नहीं था ये हदीसों में लिखा हुआ है ऐसे, या ये ऐसे हमारे मज़हब में बड़ी अच्छी बात है। मेरी आदत ही ऐसे है और ज़रूरी नहीं कि मज़हब ही आपको अच्छा। अब जापान है, कई और मुल्क हैं जो इतना नहीं मानते किसी चीज़ को भी, वो इतने सफाई पसंद, इतने अच्छे हैं, उनको क्या कौन-सा आके मोहम्मद, ये कौन-सा खुदा, कौन-सा रसूल, कौन-सा ईसा आके बता रहा है कि ऐसे करो तो ऐसे ना करो। इंसान जब शऊर में आ जाता है, इंसान को समझ अकल आ जाती है, जब थोड़ा पढ़ जाता है, उसको खुद ही सारा कुछ आ जाता है। कोई मज़हब ज़्यादा नहीं, जो मज़हब के दूर हैं वो लोग ज़्यादा अच्छे हैं, वो सफाई पसंद हैं, वो उनकी इतनी बड़े घर, गाड़ियाँ, ये यूरोप में क्यों आते हैं हम लोग पनाह लेने के लिए? हम लोग पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका क्यों नहीं चले जाते पनाह लेने के लिए? वो इधर क्यों आ रहे हैं? इनके पास बुरे लोग जो हैं, जो अय्याश हैं, जो इस तरह वो तबलीग काफ़िर करने हैं, आ रहे जो हैं भी ना। हैं। अरे सलोनी जी, एक्चुअली वो तबलीग वासिम करने भाई, आ मैं रहे हैं। यहाँ पे अगर बोलूँ तो इनका जो बिल्कुल। फ्रस्ट्रेशन है ये जायज़ फ्रस्ट्रेशन है। पहली बात देखिए कि इन्होंने बचपन से एक चीज़ को फॉलो किया है और अचानक से इन्हें पता चल रहा है कि इतना गंदा चीज़ है और ऑलरेडी ये इस चीज़ के विक्टिम है और ऊपर से लोगों को बात करने का मौका नहीं मिलता इस कल्ट के अगेंस्ट। आप समझ रहे हैं, हम भी एक जगह टाइम पे रहे हैं जब हमें बहुत बात करने का मौका नहीं मिलता था, जगह नहीं मिलता था। तो आज सलोनी को ये जो स्टेज मिला है या फिर ये जो मौका मिला, वो अपनी दिल की बात खुल के बोल पा रही हैं। तो मैं चाहूंगा कि उनको थोड़ा सा बोलने दिया जाए। जी सलोनी, प्लीज कंटिन्यू। बिल्कुल, बिल्कुल बोलिए, मैं वो नहीं कह रहा, बस ठीक है। मैं ये कह रहा था कि मतलब थोड़ा-सा बीच में पानी-शानी का भी गैप ले लिया करें। हाँ सलोनी, हाँ अगर जी, कोई ये कुछ बात बोल है रहा कि है तो वाक़या ही बीच में कहीं पे इतना मौका नहीं जी मिलता, जी क्योंकि अगर मैं अपने घर वालों से ही बात करूँ, मेरे हस्बैंड इधर खड़े हैं, वो मेरे साथ बिल्कुल हम लोग एक ही हैं, हम एक ही सोच है हमारी। हाँ, उन्होंने मुझे ये चीज़ें ढूँढ-ढूँढ के इंटरनेट से दी सुनने के लिए कि हम मिलके ये सुनते हैं सारा कुछ। मैं सारों को सुनती हूँ, वो जो है क्या नाम है, साहिल हैं, आडम हैं और बहुत ज़्यादा और भी हैं इंटरनेट पे जिनको हम सुनते हैं सबको ही, और मुझे सारे ही अच्छे लगते हैं। उनसे कई चीज़ें मुझे पता भी चली। मैं पहले-पहले दुआ करती होती थी, अल्लाह मियाँ कोई ऐसी चीज़ ना दिखा देना जिससे हमारा ईमान ही जाता रहे, या मैं फिर ढूँढूँ कि क्या करें हम लोग। तो उसी अच्छा में मोड़ सलोनी, पे एक आके खड़ी सेकंड, हो गई हूँ। जस्ट एक हाँ जी, बस मैंने यही कहना था कि हम लोग मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही एक तरह की सोच तकरीबन रखते हैं, क्योंकि हम लोग नहीं इतना मज़हब को फ़ॉलो कर सकते, क्योंकि हर मज़हब में ही पेट है, बस पेट है। हर चीज़ वो खाने के लिए, मुझे ऐसा लगता है हर एक ने शुरू से स्टार्ट से ही, अगर कोई हस्ती है भी है, खुदा, कोई अल्लाह, कोई गॉड, तो आगे जो है जिन्होंने हमें उसका बताया है, जिस तरह भी बताया है, समझाया है, वैसे तो खुद ही महसूस हो जाता है इनको, चरिंद-परिंद, ये पौधे बाहर देख के इनको पता चलता है कोई कंट्रोल कर रहा है। अभी तक तो ये लगता है। इस शायद ना भी हो, शायद कुछ भी ना हो, हमें नहीं पता। लेकिन अगर कोई हो भी तो चलो ठीक है, होगा। बिल्कुल लेकिन जी, बिल्कुल। उसकी कोई डिमांड नहीं हो सकती, मुझे पूजो, मुझे मेरे लिए इस तरह हाथ बाँधो, इस तरह ना बाँधो, इतने पाँचे ऊपर करो, इतने नीचे करो, जैसे वहाबी, सुन्नी ये सारे हमारे लोग करते हैं। फिर उसके बाद इतनी रिस्ट्रिक्शन जो है नमाज़ में, इस्लाम हर चीज़, इतनी ज़कात, इतने परसेंट, इतना ऐसे-वैसे। मैं कुछ नहीं मानती, जितना दिल करता है दे दो, सारा कुछ भी दे दो। किसी गरीब को तुम्हें अपने लिए अच्छा लगता है, तुम्हें सुकून होता है इस चीज़ को, तो सब कुछ करो, जो तुम्हारा दिल करता है जी, करो। जी। लेकिन कोई ऐसे नहीं होना चाहिए, इतना इतने परसेंट, इतने ऐसे खड़े होना, इस तरह इस नमाज़ का टाइम है, ये नहीं टाइम। ज खुदा को याद करने का कौन-सा टाइम होता है? किसी को अच्छा काम करने का, किसी से प्यार करने का, कोई बात करने का कौन-सा टाइम होता है? जब तुम्हारा दिल करता है करो, तुम आज़ाद हो, एक इंसान हो।
तुम्हारा दिमाग अपना सलोनी है। एक सलोनी से क्वेश्चन पूछने में ही डर लग रहा है क्योंकि क्वेश्चन होता है हमारा एक लाइन का है, लेकिन सलोनी जैसे आंसर देती है ना, मुझे पुराने मूवीज में जो करीना कपूर का मतलब वो सीन याद आ जा रहा है, कितना बोलती हो तुम जाकर जाके जो शाहिद कपूर बोलते हैं। लेकिन सलोनी आपसे बात करके काफी अच्छा लगा और मैं बार बार यही चीज बोलता हूँ कि इस मोमेंट को फीमेल एक्टिविस्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है और फीमेल आवाजों की जरूरत है, खास करके आप जैसे बुलंद आवाज वाली महिलाएं जब आके इस कल्ट के खिलाफ बात करते हैं ना, वो इटसेल्फ इस्लाम के मुंह के ऊपर एक तमाचा होता है जिसने हजारों सालों से औरतों को दबा के कुचल के रखा। लेकिन औरतें जब आके इस चीज पे बात करती है तो मेरा मानना है कि हमारा एक्टिविज्म, हमारा मूवमेंट सक्सेसफुल होता है। एक भी औरत अगर आके आप जैसा बात करती है सलोनी, तो अभी टाइम लगेगा, अभी टाइम लगेगा, अभी तो मर्द नहीं इतना हमारे आगे आ रहे, कोई वॉइस चेंज कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ। औरतों को तो अभी 50 साल लग जाएंगे मेरे ख्याल में। हमारी औरतें जितनी अकल में समझ, वो सही उसने साहिल ने कहा था कि हमारी औरतें जाहिल हैं, क्योंकि हमारी औरतें अपने ऊपर जुल्म बर्दाश्त करती हैं, इसलिए वो जाहिल है। अगर वो भी खड़ी हो जाए, उनको थोड़ी सी तालीम दिलवाई जाए, उनके माँ बाप उनको भी इंसान समझे, लड़की ना समझे और लड़के में फर्क ना करें, तो हमारी औरतें भी आज साहिल साहब ना कहते, वो जाहिल जो है वो ना कहता कि औरतें क्या जाहिल है और वैसे है और वैसे है, इस लफ्ज का मतलब नहीं आता, तो वो जाहिल हैं। इस तरह की बातें आपने इंटरनेट में सुनी होंगी। नहीं, मैं इस तरीके से जनरलाइज स्टेटमेंट के सख्त खिलाफ हूँ, खास करके औरतों के मामले में, सबके मामले में ही। तो ऐसा ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन काफी अच्छा लगा आपसे बात करके और आप जुड़ते रहा कीजिए। जी जी। वैसे आपने बातें सारी बहुत अच्छी की, सलोनी बहन ने भी अच्छी की, लेकिन आपकी एक बात से जो है ना मैं अग्री नहीं करता। हाँ आप हाँ। जब इनको आपने जब दीदी के बारे में बात करते हुए करीना कपूर का एग्जाम्पल दिया, मुझे ऐसा लगा कि वो सही एग्जाम्पल नहीं था, ओके। क्योंकि मुझे इनकी आवाज सुनने के बाद और इनका अंदाज सुनने के बाद अगर कोई कैरेक्टर जहन में आता है तो वो ये है। वैसे ज्यादा बात करने की आदत तो मेरी है नहीं, लेकिन तुमको बता देती हूँ, यहाँ से रामपुर का 4 रुपए किराया लगेगा। बस किराया 2 रुपए है सर। हाँ, 2 चलो, 2 हेमा रुपए लगा। मालिनी। मैं कह रहा हूँ सलोनी जी, आप अपने हस्बैंड का बहुत ही ख्याल रखें, वो बहुत ही ज्यादा हौसले वाले हैं और बहुत ही ज्यादा अच्छे ज़हन के हैं, कसम से। बेशक मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, जी वो मेरे सलोनी, पास तो खड़े हैं, बेशक आप उनसे भी दुआ सलाम कर लें। आज सलाम कर दो, आज जी मैं अपने हस्बैंड की इजाजत के बगैर, इजाजत क्या कि मैं, वो मुझसे इजाजत लेते हैं और मैं उनसे इजाजत लेती हूँ। जी क्या अरे बाप क्या रे। हाल है? जी 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 ऐसा है। इससे जी, पहले मैं मतलब भाई आपका मुझे एक चीज और पूछना बात था आपसे, आप बात करना भूल तो नहीं गए शादी के बाद से? नहीं, मैंने क्यों बोलना है? ये वो बातें बोलते हैं जो जिनमें कोई कमी होती है, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। नहीं नहीं नहीं, जिनमें मैं बस अंडरस्टैंडिंग। मजाक में बोल रहा था। मुझे काफी अच्छा लगा आप दोनों का ये जो जोड़ी है, और मिट्टू आप भाई, दोनों काफी खुश रहते हैं, मुझे पता चल रहा है। जी जी सिद्धार्थ भाई। जी। अच्छा मिट्टू भाई, मैं देखिए, मैं दीदी के आने से ना डबल खुश हो गया हूँ। अच्छा, बात एक एक और है। जब आपने इनसे साहब से सवाल किया, भाईजान से हमारे, तो जीजा जी कहेंगे भाई इनको, और खुशी के साथ, फक्र के साथ कहेंगे हम जीजा जी। तो जीजा जी की जब आपने आवाज सुनी है हमारे, तो आपको अंदाजा हो गया होगा कि जी, कैसे मैंने एक तभी पूछा। कैसे एक रिश्ता चलता है। ठीक है ना, एक गर्म जी और एक जी ठंडा। लेकिन जी बिल्कुल। ये तो बात थी, खैर मजाकिया। लेकिन अगर कॉम्प्लीमेंट की बात करूं जनाब आपके लिए, तो मैं एक चीज आपको दिल से कहना चाहता हूँ, आप दोनों के लिए, मेरी प्यारी बहन के लिए भी और आपके लिए भी। और वो ये है कि अगरचे कोई जन्नत है जिसके पीछे एक मुसलमान पागल दीवाना हुआ घूमता है, तो वो जन्नत आप दोनों ने इस दुनिया में ही हासिल कर ली है। द रीजन इज के घर में एक दूसरे के प्रति फ्रीडम वाला रवैया रखना, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना, एक दूसरे का हर सिचुएशन में साथ देना, समझना, सपोर्ट करना, यही पारिवारिक स्वर्ग है, जन्नत है। और इसी को सनातन में भी स्वर्ग कहा गया है। वो घर स्वर्ग के समान माना गया है, जहाँ महिलाओं का सम्मान हो और जहाँ पति का आदर हो और जहाँ एक दूसरे एकदम के बीच में प्यार हो। बिल्कुल अफसोस सही। की बात यह है कि हम लोग ह्यूमैनिटी की बात तो बहुत करते हैं, हम ह्यूमैनिटी के साथ चलते भी हैं, ह्यूमैनिटी को सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन हम जैसे जो लोग हैं ना भाई साहब, हम जैसे लोग भी इस स्वर्ग से वंचित हैं, क्योंकि हमने सारी दुनिया का प्यार तो जीत लिया, एक्स मुस्लिम होकर के, ये मूवमेंट चला करके, लोगों को एजुकेट करके, लोगों के सामने ये बातें रख करके, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो हमारे घर का स्वर्ग था ना, वो हमने खो दिया, क्योंकि हमारे अपने पार्टनर इस लड़ाई में हमारे साथ ना चल सके। आपके पार्टनर आपके साथ चल रहे हैं, आप उनके साथ चल रहे हैं, आपके पास तो जीते जी स्वर्ग है दुनिया में। जी बेशक ऐसे ही है। बस ये बात होती है कि अगर आपके घर के अंदर जो पैसे की लालच है ना,
जो पाकिस्तान में भी कहने को तो गरीब अब कोई भी नहीं रहा। अगर पाकिस्तान हर जगह पे ऐसे ही है, हर जगह पे आपका घर अच्छा होगा तो आपके जो अखराजात है ना वो आप कंट्रोल कर लेंगे और आपका घर ठीक हो जाएगा। लेकिन ज्यादातर लोग अब ये मजहब को कहते हैं कि मजहब के अंदर जैसे लोनियों की बात करते हैं, आजकल कोई भी नहीं मान रहा। आजकल कोई मौलवी कोई भी बंदा इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। आपको भी पता है कि वो पढ़ते हैं, उनको दोहराते हैं, उनको जैसे भी करते हैं, ना कोई अब जंग कर रहा है, ना कोई अब इस माशरे के अंदर कोई भी औरत अब बेशक वो जितनी मर्जी वो पक्की मुसलमान होगी, लेकिन अब वो दूसरी औरत को किसी तीसरी औरत को नहीं बर्दाश्त करती। अब मुझे कोई मिसाल दें पाकिस्तान के एक दो मौलवी के एक दो बंदे के अलावा, बाकी मुझे आप किसी बंदे की मिसाल दें, किसी मौलाना की, किसी मौलवी की, किसी बंदे की जिसकी 8 शादियां हों, 10 शादी हों, 15 शादी हों, कोई भी मिसाल अब नहीं है। और मुझे बताएं कौन सी जंग हो रही है? सिर्फ ये सब चीजें जो लोग मानते हैं या वो कहते हैं सिर्फ वो पक्का इसलिए करते हैं वो उनका पेट लगा, उनको इनसे उनको रोजी लगी हुई है और कुछ भी नहीं है उनके पास। और मेन जो चीज सबसे है कि अवाम बहुत बेवकूफ है, जाहल है और कुछ भी नहीं है। वो कोई कुछ भी नहीं कर सकता अगर अवाम पढ़ी लिखी हो तो। बहुत सही, बहुत सही। अला और सबसे मेन मुझे जो चीज है, हम सब ने के स्ट्रगल की है, मेहनत करते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने लिए। मौजूदात जो है ना ये नहीं होता है। मौजूदात होते हैं अगर आपकी काबिलियत पे होता है, ठीक है। आप किसी दिन कभी ये मौजूदात सबके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, हज़रत ईसा के, हज़रत मूसा के, सब मौजूदात के बारे में प्रोग्राम करें। जितने भी बहुत मौजूदात हैं, इतने हैं कि आपको वो पता है, उसके बारे में भी आप स्ट्रीम करें, आपको पता लगेगा कि इतने मौजूदात कैसे हो सकते हैं कि इंसान उसकी फितरत नहीं ये चीज को मानती। और वैसे भी अगर कोई हस्ती है तो वो अपने कानून के खिलाफ नहीं जा सकती। वो नबी के लिए कोई चीज नहीं ऐसे कर सकती कि 2 दरख्त इकट्ठे हो गए और नबी ने अपने क्या कहते हैं फारिग हो गए अपने वो हाजित से। और फिर दूसरी बात है नबी ने दूध का प्याला था तो वो पिलाने शुरू किया तो वो सारे लोगों ने एक प्याले से सैर हो गए 70 लोग और इस तरह पता नहीं कितने लोग थे, मुझे तो याद नहीं है। और ये सब लोगों ने बातें बाद में बनाई। अगर कोई नबी था भी, अगर कोई खुदा का बंदा था, जैसे ईसा पर बोलना या हजरत ईसा बोलने शुरू हो गए अपने एक दिन के ही, इस तरह की फजूल सारी हम लोग तो ये बात आग पे चल गया, या ये सब बातें वही ना। ये सपेट है कई लोग कहते हैं ये तमसील है ना, लेकिन ये तमसील भी नहीं, कुछ भी नहीं, ये हुआ ही नहीं। खुदा अपने कानून से, कोई अगर गॉड है तो वो अपने कानून से बाहर जा ही नहीं सकता। और दूसरी ये बात है कि कानून सबके लिए बराबर है। खुदा ने सब इंसानों को, औरत मर्द को, सबको एक बनाया, एक जैसा बनाया, एक ही कानून है सबके लिए। बेशक नबी भी है, वो भी इंसान है, खुदा से ऊपर वो भी नहीं हो सकता या खुदा के आसपास भी नहीं हो सकता। और इसलिए वो कभी भी नहीं ऐसे कर सकता कि नबी को इतने वो दे दे मौजज़ात और ऐसे हाथ डाला तो ज्यादा हो गया तो कम हो गया कुछ, तो दूसरे इंसान को नहीं। ये सब कैमरे आने से पहले हाँ, और ये सब कुछ कैमरे आने से पहले का हुआ है। कैमरे आने के बाद किसी कोई वली अल्लाह नहीं आया, कोई बंदा नहीं जिसके जो के ये करके दिखा सके। अब कोई जितना मर्जी नेक है, कोई खलीफा है, कोई जो मर्जी वली अल्लाह, कोई क्यों नहीं कुछ कर सकता। वो कहते हैं दुआ करो, खुदा से मांगो, अब करके दिखाए को मेरे सामने, तो मैं कहूंगी वो भी सारी बातें सच थी। बस मैं एक बात कहना चाहूँ, कई लोग आपके बारे में कहते हैं ये लोग खरीदे हुए हैं, ये यहूदियों के खरीदे, ये इसके अमेरिका, ये वो, ये पैसे लेते हैं, ये काम कर रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ या हिंदुओं के खिलाफ या वट एवर, जो किसी मजहब को नहीं मानते वो सारे मजहबों के खिलाफ, या ऐसे कुछ ये ताकतें हैं, ये ऐसे है वैसे है। मुझे पता नहीं, ये भी मुझे पता नहीं बिल्कुल भी ऐसे है या नहीं है, मैं नहीं कह सकती, क्योंकि जब तक मुझे कोई प्रूफ नहीं मेरे सामने नहीं, मैं आपसे मिल नहीं लेती, मुझे आपका बैकग्राउंड नहीं पता, मैं कुछ भी नहीं कह सकती। और दूसरी बात ये कि ये जो है ना मजहब को छोड़ने वाली बात, हम मुसलमान अब नहीं रहे, हम अगर इंसान सही है, अगर अच्छा है, किसी हस्ती को मानना है तो माने, नहीं मानना तो ना माने, जो तुम्हारा दिल करता है मानो। तुम्हें अच्छे बुरे का पता है, अब इतना दिमाग शाऊर आ गया हमें, कितना हमारा मैं अच्छा दिमाग मैं चलता इसका है कि आपको हमें जवाब दे दूं? पता है अच्छा बुरा क्या है। तो फिर आप लोगों को मजहब चेंज करने की जरूरत ही नहीं। आप जो मर्जी रह के भी या ना भी कुछ रह के एक इंसान बस बन के, तो आप लोग जो अच्छा है उसको मानो। तो अगर खुदा हुआ तो आपसे राजी हो जाएगा, एंड में ना हुआ तो फिर भी ठीक है। जी सलोनी सिद्धार्थ जी, भाई। ये जो आपने पूछा बोला है ना अभी कि मुझे मालूम नहीं, मैं इसका आपको जवाब दे देता हूँ, आपको मालूम हो जाएगा। एक व्यंग्यात्मक कमेंट है ये मेरा, तो इसको आप ही समझ पाएंगी क्योंकि एक ओपन माइंडेड ही समझ सकता है मेरी इस बात को। नीचे से जो मुस्लिम होंगे वो तो खुश हो जाएंगे और कहेंगे देखो हम ना कहते थे कि ये यहूदी एजेंट ही है। देखो जी, ऐसा है कि हम लोग जो है ना वो यहूदियों के ही एजेंट थे और उन्हीं के लिए हम लोग काम कर रहे थे, लेकिन अभी कुछ टाइम से हमने उनके लिए काम करना बंद कर दिया।
रीजन यह है कि उन्होंने वादा किया था कि वो हमें रेगुलरली पेमेंट देंगे, लेकिन एक बार भी पेमेंट नहीं दिया, इसलिए फिर हमने उनके लिए काम करना बंद कर दिया। बस ऐसे ही है। मैं भी ये कई लोगों का देखती हूँ, लगते हैं हाँ हो सकता है किसी के लिए काम कर रहे हो, लेकिन कई लोगों के व्यूअर्स इतनी थोड़े से होते हैं, इस तरह थोड़े से, तो वो किसके लिए फिर काम कर रहे हैं? उनको क्यों नहीं इतने लोग मिल रहे हैं, कुछ भी देखिए ये सब बातें सलोनी, हैं। मेरा इसलिए भी बस ये ऐसे स्टेटमेंट ही दे है, देता मानो हूँ, या ना मानो। मेरा भी स्टेटमेंट लेकिन मैं जो दे अच्छी देता बात हूँ। कर रहा है, बेशक आप पैसे लेके कर रहे हैं, अगर आप अच्छी बात कर रहे हैं, प्रूफ के साथ कर रहे हैं, तो आप ठीक है। देखिए सलोनी, मैं कोई मतलब डिस्क्लेमर के बिना ही ये चीज बोल रहा हूँ। जिनको जो समझना है समझ ले। अगर कोई मुसलमान आके बोलता है कि ये लोग पैसे लेके, मेरा नाम लेके भी अगर बोलता है इच्छा में, तू पैसे के लिए काम कर रहा है या कर रहा है, तो मैं ओन करता हूँ इस चीज को। हाँ, मैं पैसे के लिए बोलूंगा। ठीक है, कोई एक मुसलमान आके मेरे को 1 लाख रुपए सुपर चैट या फिर 1 लाख रुपए मेरे उस पर भेज दे, मैं उसके लिए स्ट्रीम करूंगा 1 घंटा। ठीक है, अगर उनका ये मानना है कि मैं पैसे के लिए काम करता हूँ, तो पहले कर दे, पैसे भेज दे, उसके बाद मैं देख लूंगा। सिद्धार्थ भाई, कोई हाँ। दिक्कत है आपको? सलोनी बहन मैं 2 गल करनी ਸੀਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਦੀਦੀ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਬੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪਿਆਲੇ ਚੋਂ 70 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਮੰਨਣਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਿਆਲੇ ਥੁੱਕ ਸੱਟ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹੀ ਆਖੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਥੁੱਕ ਸੱਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਨਾ ਵਿੱਚ। अच्छा टीम मेंबर भाई, एक दिन में सारी बातें हम नहीं करते हैं। सिस्टर को फिलहाल आज विदा करते हैं। बिल्कुल, यहाँ पे बिल्कुल, और भी बिल्कुल। लोग गेस्ट वेट कर रहे हैं। तो सिस्टर, काफी अच्छा लगा आपसे बात करके, और मैं फिर से बोलूंगा कि आते रहा कीजिए। ठीक है स्ट्रीम पे। गुड आई नाइट विल सिस्टर। ट्राई, गुड नाइट। मैं ट्राई करूंगी। और बच्चे होते हैं, टाइम नहीं लगता इतना। वैसे तो मैं आपको सुनती ही रहती हूँ, काफी लोगों को सुनती हूँ, मैं साफ ही कहती हूँ। मैं ये नहीं कहूंगी मैं आपकी फैन हूँ, उसकी फैन हूँ, इसकी फैन हूँ, मैं सबकी फैन हूँ। जो अच्छी बात करता है मैं उसकी फैन हूँ, तो हम दोनों। तो उसके बाद बस यही कहूंगी, अगर अच्छी बात कर रहा है कोई भी, हर जगह जहां भी, उससे लो, और बुरी बात जहां भी है छोड़ दो। और दूसरी बात, अगर आप पैसे लेके भी काम कर रहे हैं, अगर कोई आपको कह रहा है गलत कर रहे हैं, तो वो आके प्रूफ दे दे, वो आपके बचाए अपना इस्लाम, अपना हिंदुइज्म, वट एवर। तो अगर कुछ गलत भी है, कोई पैसे लेके भी कर रहा है, तो आप उसको बताओ जाके कि वो गलत कर रहा है। आपके पास जब है नहीं कुछ बताने के लिए, तो आप कह देते हो आप पैसे लेके काम कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं। इल्जाम लगा सकता है बंदा, प्रूफ नहीं दे सकता। बहुत सारे बातें रिपीट्स हो रहे हैं सिस्टर, तो फिलहाल आज के लिए गुड नाइट। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। गुड बाय नाइट। बाय। थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम। थैंक बाय यू। बाय। हाँ बिल्कुल। अच्छा मृत्यु भाई, मैं कहता हूँ कि ऐसे जो जहन के लोग हैं ना, ऐसे इनके मुआशरे में बहुत ज्यादा जरूरत है। और ये हमारे लिए कभी खतरा नहीं बनते, बल्कि ये लोगों का जहन ही खोलने के लिए आते हैं। और ये लोग कभी भी हमारे को ऐसा नहीं कहते कि तुम पैसों के लिए काम कर रहे हो या तुम ऐसा कर रहे हो। उनका, ये लोग वो हैं जो बात समझते हैं, करते हैं कि हम जो काम करते हैं वो इंसानियत और मानवता के लिए करते हैं। अच्छा मृत्यु भाई, आप कंटिन्यू रखिए। और तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लामिक कल्ट को आपके सामने पेश करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।